शामी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बल्ला तो छिन चुका है, इंतखाबी हैसियत बरकरार रख पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके मुताबिक तो तहरीक इंसाफ बहसीत जमात के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएगी। यानी मामला ये नहीं है कि उसको बल्ले की जगह कोई और निशान मिल जाएगा। बहसीत सियासी जमात उसकी रजिस्ट्रेशन जो है यानी वो एक तरह से कलअदम तस्वुर होगी या मुअत्तल कह लीजिए। तो अब उसके जो अरकान हैं उनको आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हर एक का इंतखाबी निशान अलग अलग होगा जी। लेकिन अगर वो अपील में जाएंगे और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा और उनको रिलीफ मिल सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है इसको मुस्तरद किया जा सकता है, इसमें खत तनसीख फेरा जा सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हतमी तौर पर बल्ला छिन गया है। लेकिन अगर शामी साहब अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? सब आज़ाद हैसियत में ही उतरेंगे तो नुकसान की नौयत क्या होगी फिर? देखिए, अगर तो सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में उतरें और हर एक का निशान अलग अलग हो तो उससे तो पीटीआई का खासा नुकसान होगा। लेकिन दूसरा रास्ता एक ये भी है कि पीटीआई किसी रजिस्टर्ड जमात से मामला कर ले, यानी जमात इस्लामी से कर ले या किसी और से कर ले और उनके निशान पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दे। जैसे पीपल्स पार्टी जो थी बेनज़ीर भुट्टो वाली, उसकी रजिस्ट्रेशन खतरे में पड़ी थी तो उन्होंने एक नई पार्टी रजिस्टर करा ली थी, PPPP यानी 4P, और मखदूम अमीन फ़हीम उसके सरबराह थे और उसने तीर का निशान लिया था। और जो पीपल्स पार्टी यानी 3Ps वाली उसका निशान तलवार था। जब उसको निशान ना मिला तो उसने फिर 4P के टिकट पे इलेक्शन लड़ लिया और उसका इंतखाबी निशान तीर हो गया। अब तो लोगों को भूल चुका है कि तलवार भी पीपल्स पार्टी का निशान था कभी जी। तो ये एक तरीका हो सकता है। यानी इस वक्त कई रजिस्टर्ड जमातें मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनकी कोई ख़ास फॉलोइंग नहीं है या कोई 5-7 सीटों के अलावा इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है। ऐसा एक ऑप्शन है शामी साहब जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, शेख रशीद साहब की पार्टी भी मौजूद है, तो कितने इम्कानात रोशन है इसके कि ऐसा हो सकता है? अवामी मुस्लिम लीग भी मौजूद है। शेख साहब जो हैं अगर वो चाहें तो उनके यहाँ भी घर में बाहर आ सकती है। एग्जैक्टली तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो डिस्कस किए हैं शामी साहब। मोमेंटम नहीं बन पा रहा, सलमान साहब ने भी पॉइंट रेस किया कि वो इंतखाबी माहौल अभी तक तारी होता दिखाई नहीं दे रहा। शामी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी। आपने कितने इलेक्शंस देखे हैं और अभी जो इलेक्शन से पहले माहौल है, हम देख रहे हैं कि ड्राइंग रूम की सियासत ही ख़त्म नहीं हो रही अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनके अपने मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे, आवाम में जाने का भी वो अभी सोच नहीं रहे हैं। क्या मामला है ये होने वाले इंतखाबात गुज़िश्ता होने वाले इंतखाबात से किस तरह मुख्तलिफ हैं? देखें, ये इंतखाबात जो हैं वो तो उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किस तरह के इंतखाबात हैं। यानी जो मुसलसल शिकायत है पीटीआई की कि उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जो फाइल करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनको कागजात फराहम नहीं किए जा रहे, उनको सेकंड करने वाले जो हैं उनको उनका घेरा तंग किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ये शिकायत हैं उनकी। और इस तरह की शिकायत जो हैं इससे पहले कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखा कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की शिकायत जो है किसी जमात की तरफ से की गई हों। 1977 के इंतखाब में ये ऐसा हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बिला मुकाबला कामयाब करने के लिए मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा कर लिया गया था ताकि वो कागजात नामजदगी दाखिल ना कर सके। लेकिन ये तो वो एक दो
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा होता था और बाद में उसका भी अजाला हो गया। लेकिन ये जो हो रहा है जो सामने आई है, इतने इस पर बड़े इलेक्शन पैमाने कमीशन ने पर सख्ती से नोटिस लिया। अब देखना ये है कि इस पर पेशरफ्त क्या होती है। हमने देखा बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी में जमा हो गए हैं, सनम जावेद के हो गए हैं, परवेज इलाही साहब के हो गए हैं। तो फिर इतनी शिकायत क्यों पैदा हुई हैं? कौन लोग हैं जो इलेक्शन के पूरी इंतखाबी अमल को दागदार कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं? तो आप देखें ये तो एक बड़ी मकरू सूरत हाल है। और अगर बल्ला पीटीआई को नहीं मिलता और पीटीआई एक जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो ये पीटीआई का नुकसान नहीं होगा, ये हम सब का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। और आप देखें जब तक जमहूरियत, जब भी कोई इंतखाब होता है उसमें दो बड़े फरीक होते हैं और उनके आपस की जो कशमकश है वो लोगों को इन्वॉल्व करती है इंतखाबी मुहिम में। अगर पीटीआई जो है अगर वो सरगर्म नहीं हो पाएगी, एक पार्टी के तौर पे हिस्सा नहीं लेगी, उसके मुखालिफ भी सरगर्म नहीं हो पाएंगे, उनके वो भी घरों में बैठे रहेंगे, उनके यहाँ भी बदली रहेगी। इसलिए लाजिम है कि दो बड़े फरीक जो हैं, एक तरफ पीटीआई है और उसके मुखालिफ हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून पेश है, वो मुतहर्रक उसी वक्त होंगे जब दोनों मैदान में होंगे। वरना कोई पहलवान आपने ऐसा देखा है जो अखाड़े में अकेला फिर रहा हो और कुश्ती भी लड़ ले? ऐसी कुश्ती नहीं हो सकती। तो इस वक्त जो बददिली छाई हुई है या लोग जो है बेयकीनी का शिकार हैं वो इस वजह से हैं जब सारे खिलाड़ी जो हैं और सारे पहलवान जो हैं वो अखाड़े में उतर आएंगे तो जो तमाशाई हैं वो भी उनको जोक दर जोक पहुंचेंगे और पूरी शिद्दत के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। नून लीग और आईपीपी के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ज़राए का ऐसा बताना है कि दोनों जमातों की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन नून लीग बड़ी तादाद में सीटों पर इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है। तो वजह है क्या, रुकावट कहाँ पे है, इसी पर हम बात करेंगे। शामी साहब, क्या लगता है आपको क्यों ये इत्तेहाद में अभी तक पेशरफ्त नहीं हो पा रही है? और दूसरा ये, हमने देखा कि काफ लीग से भी नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर रही है, इंतखाबी इत्तेहाद कर रही है, आईपीपी को भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है। तो किस तरह से हर एक को अकोमोडेट किया जा सकता है? देखिए, अगर तो पीटीआई जो है वो पूरी शिद्दत के साथ मैदान में मौजूद हो तो फिर तो इनके दरमियान इत्तेहाद या एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो उस शिद्दत से मौजूद ना हुई तो फिर सीट एडजस्टमेंट आसान नहीं होगी। और मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी ये नोटिस लेना चाहिए था इस सूरत हाल का। उनको मुतालबा करना चाहिए था कि भाई ये जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने से रोका जा रहा है तो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निगरान हुकूमतें कायम है इस मुल्क में, वज़ीर आज़म भी निगरान है, वज़ीर आला भी निगरान है, पंजाब के वज़ीर आला भी निगरान है। तो ये किस लिए, ये तो इसलिए आए हैं और इनकी ज़रूरत इसलिए थी कि इंतखाबात आज़ादाना हो सके। अगर ये इंतज़ामिया को काबू नहीं कर सकते तो फिर इनकी ज़रूरत क्या है? तो ये एक तो बात ये है। अब अगर पीटीआई जो है अगर उस तरीके से पूरी ताकत के साथ मैदान में नहीं होगी तो फिर ये एडजस्टमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत भी महसूस नहीं की जाएगी। अच्छा। और जो हमारी ये जमातें हैं इनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनके मुतालबात माने जाएं तो मुस्लिम लीग नून तो सिमट के रह जाएगी अगर वो सारी नशिस्तें इनको दे दे। इसलिए ये बहुत मुश्किल मरहला होगा। ये हो सकता है कि चंद नशिस्तों पर एडजस्टमेंट हो जाए, जो लीडर हैं उनके मुकाबले में लोग खड़े, उम्मीदवार खड़े ना किए जाएं। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून इस मूड में नहीं है कि अपनी नशिस्तों को कुर्बान कर दे। अच्छा। और इंतखाब से पहले ही, लड़ने से पहले ही वो खाली हाथ हो जाए।